गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के अपने लेक्चर में हम लोग लेके चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और ये कह रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। P इसका मिड पॉइंट है तो ये AP इस BP के बराबर होगा। D एंड E आर पॉइंट्स, ये D और E जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB, जो AB के एक ही साइड में है, सच दैट इस प्रकार से है कि एंगल BAD इक्वल एंगल एंगल ABE। जरा ध्यान देंगे यहीं पर, क्या यहाँ पर एंगल BAD को हम लोग PAD एंगल लिख सकते हैं? इसकी चर्चा आगे करेंगे, ध्यान रखिएगा। और एंगल ABE को क्या एंगल PBE कह सकते हैं? इसको भी ध्यान में रखिएगा, आगे इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एंगल EPA इक्वल एंगल DPB, यह एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमें इसमें दो काम दिखाने हैं। पहला काम है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP एंड सेकेंड वर्क है AD इक्वल BE। इस काम को करने के लिए हम लोग यूक्लिड साहब के पास चलते हैं। यूक्लिड साहब का कुछ नियम आपको ध्यान में होगा। यदि कोई दो चीजें आपस में इक्वल है तो इन दोनों इक्वल चीजों में इक्वल चीज को ऐड करने से भी इन दोनों की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ये दोनों आपस में भी इक्वल होते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग यहां पर देखने चल रहे हैं एंगल EPA यानी दिस एंगल इक्वल्स एंगल DPB दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों एंगल में हम लोग एंगल EPD को ऐड कर देते हैं, ये बीच वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा एंगल DPA यानी ये पूरा का पूरा एंगल DPA इक्वल एंगल EPB, तो ये पूरा का पूरा एंगल EPB मिल जाएगा। इसे आप चाहे तो इक्वेशन का नाम दे दे या ऐसे ही छोड़ दे। उसके बाद आते हैं इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, जिसे कि हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। इसमें देखें एंगल PAD जिसे कि BAD का नाम यहां दिया गया है। एंगल PAD इक्वल एंगल PBE यानी दिस एंगल, जिसका नाम यहां पर एंगल ABE के नाम से दिया गया है। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये गिवन है। साथ ही साथ AB इक्वल BP, क्योंकि AB एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है, तो AP इक्वल BP, ये भी गिवन है। और एंगल DPA इक्वल एंगल EPB, जो कि हम लोगों ने ऊपर में यह साबित किया है। तो यहां लिख सकते हैं एबव प्रूफ। यदि आपने इक्वेशन का नाम दिया है तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन दिस, जो भी इक्वेशन का नाम आपने दिया है। जब ऐसे काम हो जाए तो आप किसी एक ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स को जरा देखेंगे अपनी फिगर में। एंगल PAD इट मींस दिस एंगल, साइड AP यानी दिस साइड, एंगल DPA यानी DPA यानी दिस एंगल। यदि ऐसा है तो सॉरी, ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक DPA। यदि ऐसा है तो आप कुछ ध्यान से देखें कि एक ट्रायंगल के दो एंगल के बीच वाला साइड यानी क्राइटेरिया कौन सा? एंगल साइड एंगल। तो इस हिसाब से ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP आपस में एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये फर्स्ट वर्क हो गया आपका। और जैसे ही ये होते हैं तो यहां पर क्लियर हो जाएगा AB इक्वल BE, जो कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दिखाया गया। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका छूट चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्लास में भी नहीं हुआ था। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। इन फिगर 7.21 इस फिगर में यदि AC इक्वल AE, यदि AC यह AC इस AE के बराबर है
और ए बी इक्वल ए डी, और यह ए बी इस ए डी के बराबर है। साथ ही साथ एंगल बी ए डी, दिस एंगल इक्वल्स एंगल ई ए सी, दिस एंगल। तो हमें दिखाना है कि बीसी और डीई आपस में इक्वल है। ये बीसी और ये डीई आपस में इक्वल है। इस काम को करने के लिए पहले हम लोग यूक्लिड साहब के पास फिर से चलते हैं, और यहां पर क्लियरली हम लोग को यह दिख रहा है कि यह एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी, ये दिया गया है, गिवन है। तो इस दोनों इक्वल एंगल में यदि हम लोग एंगल डीएसी ऐड कर दें तो भी इक्वल होगा, इसलिए इसे ऐसे लिख रहे हैं एंगल बीएडी प्लस एंगल डीएसी इक्वल एंगल ईएसी प्लस एंगल डीएसी। हो सकता है ऐसा। और जैसे ही फिगर में देखेंगे एंगल बीएडी और एंगल डीएसी को यदि आपस में जोड़ा जा रहा है तो ये एंगल बीएसी बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल बीएसी इक्वल, और ईएसी एंगल में डीएसी एंगल को यदि हम जोड़ते हैं तो ये हमारा डीएई एंगल बन जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं डीएई। चाहे तो इसे इक्वेशन 1 कर दें या ऐसे ही छोड़ दें, इसकी आवश्यकता आगे पड़ेगी। अब हमें यहां पर दो ट्रायंगल्स पहचानने होंगे, तो आप अपना एम देखें। एम क्या है आपका? बीसी को डीई के बराबर इक्वल करना है। तो पहले देखिए बीसी किस ट्रायंगल में आ रहा है। क्या बीसी ट्रायंगल एबीसी में आ रहा है? और साथ ही साथ यह डीई क्या ट्रायंगल एडीई में आ रहा है? अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी का कौन सा पार्ट ट्रायंगल एडीई के बराबर है? तो क्लियरली यहां ए बी इक्वल ए डी, और एंगल बीएसी, अच्छा ये एबी और एडी आपस में इक्वल क्यों है, कैसे है, यह लिखना जरूरी है। एंगल बीएसी ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल होगा एंगल किसके? डीएई के। ये कैसे? यहां इक्वेशन नंबर दिया है तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, नहीं दिया है तो लिख सकते हैं एबव प्रूफ। और साथ ही साथ अब एबीसी ट्रायंगल का एसी साइड एडी ट्रायंगल के एई साइड के बराबर है, ये भी आपका दिया हुआ है। यदि ऐसा है तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एडीई किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्योंकि दो साइड के बीच वाला एंगल इक्वल है। एक ट्रायंगल का दो साइड का बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच वाले एंगल के बराबर है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में। और यदि ये ऐसा है तो BC इक्वल DE corresponding part of congruent triangle। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।